हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई फेसबुक ऐड हम रन करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो इनसाइट्स होती है, रिपोर्ट होती है कि हमारे जो फेसबुक ऐड है उसके अंदर लीड्स कितनी आई है, रीच कितना आया है, या फिर इंप्रेशन कितना आई है, या फिर हमारा जो कॉस्ट है या कॉस्ट पर क्लिक है वो कितनी आई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने जो ऐड हमारा रन हो रहा है, कैंपेन है, उसको हम कैसे कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं इन फ्यू सेकंड में, या फिर हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि कैसे हम रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका हमने पूरा फेसबुक ऐड मैनेजर के ओवरव्यू के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम रिपोर्ट के बारे में समझेंगे कि कैसे हमारा फेसबुक ऐड रन हो रहा है, तो उसका रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे कि रीच कितनी आई है, कॉस्ट कितनी आई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले का जो हमारा प्लेलिस्ट था गूगल ऐड के ऊपर, अगर आपने गूगल ऐड की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है, तो उसको भी जाकर कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने अपना पेज को ओपन कर लिया है। इसमें अभी हम सारी ऐड मैनेजर में जाकर देखते हैं कि हमारा जो ऐड है उसका रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। फेसबुक ऐड मैनेजर में आपको एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट है, जिस पर आप क्लिक करके भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिखा देगा, जिस पर आप डायरेक्ट ऐप्स पे क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं ऐड मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी ऐड मैनेजर के डैशबोर्ड पर अभी रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे अभी हम सारी चीज़ समझने वाले हैं कि कैसे कैंपेन को हमारा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका इनसाइट्स या फिर उसका हम डिटेल सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं सेकंड वाला जो मेरा ऐड अकाउंट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मेरा ऐड अभी रन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे अभी हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने सारी चीज़ों के बारे में समझा था, परफॉर्मेंस कॉलम के बारे में या फिर एक्सपोर्ट डेटा टेबल के बारे में। तो ये सारी चीज़ों पे हमने बात किया था। तो अभी यहाँ पे मैं रीच या फिर रिजल्ट जो भी हमारा बजट है या फिर बीड स्ट्रेटजी है, तो इसके बारे में हम समझने वाले हैं। या फिर हमारा जो कॉस्ट पर क्लिक आ रही है या अमाउंट जो हमारा स्पेंड हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैंपेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें मैं अभी मैसेज कन्वर्सेशन के बारे में जो मेरा ऐड रन हो रहा है कैंपेन, तो इसे मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में हमारा जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो डिलीवरी का है, कि हमारा जो ऐड है वो उसका अभी ऑफ है या फिर ऑन है या फिर वो अभी एक्टिव है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कैंपेन को एक्टिव कर दिया। तो कुछ इस तरीके से जब आपका ऐड एक्टिव रहेगा, ऐड रन हो रहा होगा, तो आपका कुछ इस तरीके से एक्टिव का साइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अदरवाइज जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे आपका कैंपेन जो है वो ऑफ आपको दिखाएगा। बाकी आप अगर आपका कैंपेन जो है वो ड्राफ्ट में है तो वो आपका यहाँ पे ड्राफ्ट लिख कर आएगा, जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कैंपेन जो है वो ऑफ कर दिया है। उसके बाद में आप यहाँ पे बीड स्ट्रेटजी देख सकते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम का है या फिर हमारा यूजिंग एड सेट बीड स्ट्रेटजी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम एड सेट की सेटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे मैं बजट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट आप बजट किसी भी कैंपेन का चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 से 1000 कर दिया है। उसके बाद में आप चाहें इसको पब्लिश कर सकते हैं या फिर ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्ट बजट भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं रीच के बारे में। तो अभी यहाँ पे मैंने जो अभी कैंपेन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे मैसेज कन्वर्सेशन स्टार्टेड, इसका मतलब ये है कि जब कोई हमारे ऐड पे क्लिक किया किसी ने, या फिर व्हाट्सअप का जो आइकन है उस पर किसी ने क्लिक किया है, तो वह हमारे पास में मैसेज आ गया है व्हाट्सअप पे। तो अभी यहाँ पे मेरा जो इस कैंपेन से मेरे पास जो मैसेज आए हैं वो 88 मैसेजेस आए हैं। उसके बाद में आप रीच दे सकते हैं कि कितने अकाउंट तक हमारा जो ऐड है वो उसको दिखाई दिया है उन अकाउंट्स में, या फिर रीच आप ऐसे कह सकते हैं कि ये रीच है, इतने अकाउंट्स तक हमारा जो ऐड है वो पहुंच चुका है, उन्होंने देखा हो, स्क्रॉल किया है। तो यहाँ पे अभी आपको जो नंबर दिख रहा है 44,952, तो यहाँ इतने अकाउंट तक हमारा जो ऐड है वो रीच कर चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इम्प्रेशन दिख रहा है 57,124 का, तो ये हमारा इम्प्रेशन आया है इस कैंपेन का। उसके बाद में आप कॉस्ट पर रिजल्ट देख सकते हैं कि कॉस्ट पर रिजल्ट जो 14 रुपये 32 पैसे है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है ये आप देखिए, जब आप कैंपेन के अंदर आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब के आपका जो कैंपेन का जो कॉस्ट पर रिजल्ट होगा वो कम हो जाएगा, और आपने जो ऑडियंस टारगेटिंग करी होगी उसके हिसाब से भी आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, 4, 7 आप जिस तरीके से आप कैंपेन या फिर लोकेशन या एड ग्रुप सेटिंग सारी चीज़ें करेंगे, उसके हिसाब से ही आपका जो कैंपेन होगा वो चेंज होकर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आएगा। तो
तो कॉस्ट पर रिजल्ट अभी यहाँ पे मेरा 14 रुपये 32 पैसे पर मैसेज कन्वर्सेशन का दिखा रहा है कि एक मैसेज का मेरे इतने रुपये स्पेंड हुए हैं। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है अमाउंट स्पेंड, आप देख सकते हैं कि 1260 रुपये आपको यहाँ पे 16 पैसे आपको दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो एक कैंपेन है इसमें मेरे 88 मैसेजेस आए हैं, रीच मेरी आई है 44,952, इंप्रेशन आया 57,124, कॉस्ट पर रिजल्ट आई है 14 रुपीज़ 32 एंड उसके बाद में अमाउंट मेरा स्पेंड हुआ है 1,260। तो कुछ इस तरीके से हमारा कैंपेन का यहाँ पे जो कैंपेन आपको मैं दिखा रहा हूँ मैसेज का जो मेरे पास व्हाट्सअप आया है, तो उसका ये रिपोर्ट है, ओवरव्यू है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसका व्यू इनसाइट्स में जाके आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि चार्ट में आपका किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैंपेन में आना है, उसके बाद में व्यू चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से आपका ओवरव्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो कैंपेन जो मेरा रन हुआ है उसमें अभी यहाँ पे मेरे जिस डेट आपको यहाँ पे देखना है, जिस डेट का उस डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा 88 मैसेजेस आए हैं, ये 1 जून से 12 जून के मेरे जो डेट सिलेक्टेड है उसके बीच में है। तो आप चाहे तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस भी डेट का आपको देखना हो। एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे चाहे तो 2 डे या लास्ट 7 डेज या जिस मंथ का भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कैंपेन का है। अगर आपके एक कैंपेन में 2 से ज़्यादा अगर आपने एड सेट क्रिएट किए हैं या फिर आपने एक एड सेट के अंदर 2 से ज़्यादा कैंपेन या फिर 1 से ज़्यादा एड को क्रिएट किए हैं, आपने एक एड सेट के अंदर 2 से 1 से ज़्यादा अगर आपने एड को क्रिएट किया है या फिर एक कैंपेन के 1 से ज़्यादा एड सेट को क्रिएट किया है, तो आप जब कैंपेन के व्यू चार्ट से आप जाकर आप एड सेट वाले चार्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरा अभी एक कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट है और एक ही एड सेट के अंदर एक ही एड मैंने क्रिएट किया हुआ है। बाकी जब आप यहाँ पे मल्टीपल्स कैंपेन या एड सेट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आपका जो व्यू चार्ट होगा वो डिफरेंट टाइप्स का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड सेट में भी आने पे यहाँ पे मेरा जो परफॉर्मेंस ओवरव्यू है ये चेंज नहीं हुआ है, सेम है। अगर यहाँ पे 2 एड सेट होते तो दोनों में जो परफॉर्मेंस होती है ओवरव्यू वो आपका डिफरेंट दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें होता है। बाकी आप एड में भी देख सकते हैं सेम हमारा परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखनी है कि डेमोग्राफिक बेस पर देखिए, डेमोग्राफिक बेस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे आने पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन से एज के लोगों ने आपके ऐड को ज़्यादा देखा है, या फिर आपका जेंडर आप देख सकते हैं कि मेन से ज़्यादा आपके पास मैसेजेस आए हैं या फिर वुमेन से ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देख रहा है एज जो है वो 18 से लेकर 24 के बीच में जो ऑडियंस है उसमें जो मेन की ऑडियंस है वो है 26% में, जिसमें मेरे पास 23 मैसेजेस आए हैं। 23 मैसेज में मेरा जो है वो 12 रुपीज़ का जो कॉस्ट पर क्लिक है वो आई है। एंड उसके बाद में वुमेन का आप देख सकते हैं कि एक मैसेज मेरे पास आया है। एक मैसेज में आपका यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक जो मेरा पड़ा है वो है 17 रुपीज़ जो है वो मेरा एक मैसेज का है। तो बाकी कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कौन से एज में ज़्यादा आपका जो ऐड है वो परफॉर्म कर रहा है या फिर कौन से ऑडियंस जो है वो आपके ऐड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ऑडियंस के एज बेस पे या फिर जेंडर के बेस पे आप इसको एड सेट में जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से करना है ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्लेलिस्ट में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 से लेकर 35 के एज ग्रुप के बीच की जो ऑडियंस है इससे मेरा जो एड का जो मैसेज है वो ज़्यादा आया है। तो अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ से देख सकता हूँ कि आइडिया लग सकता है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी जितने भी ऑडियंस है उनको मैं अपना एड ना दिखाकर 25 से लेकर 34 तक की जो ऑडियंस है उनको मैं अपना एड को दिखा सकता हूँ और मेरा जो एड का जो कॉस्ट पर क्लिक होगा वो भी कम आएगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल सकता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जब प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ऐड है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर में किस तरीके से परफॉर्मेंस उसकी आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में परफॉर्मेंस मेरा अच्छा आया है। जिसमें फेसबुक में है वो रीच आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं कि 79 मैसेजेस आए हैं। अमाउंट आप देख सकते हैं कि 1092 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आइडिया भी लग जाएगा कि आपको जो ऐड है वो फेसबुक पे ही दिखाना है या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों पर दिखाना है, या फिर आप चाहे तो ऑडियंस नेटवर्क या मैसेंजर पे भी रन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो ब्रांड अवेयरनेस होगा अगर आप ऑडियंस नेटवर्क या मैसेंजर पे भी दिखाएंगे।
एंड उसके बाद में आप यहाँ पे डिवाइस टाइप में जाके आप यहाँ पे डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं कि आप ओनली मोबाइल से देख सकते हैं कि आप मोबाइल की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा आपके ऐड में इंटरेस्टेड है या फिर डेस्कटॉप की। यहाँ पर रीच आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रीच आपको देखनी है, फिर इंप्रेशन, या फिर आपको रिजल्ट देखना है, या फिर अमाउंट स्पेंड कितनी आई है। तो इस तरीके से अपना इसका ओवरव्यू आप चेंज करके देख सकते हैं। डेमोग्राफिक में भी सेम है, आप मेन का देखना चाह रहे हैं या फिर वुमेन का, या फिर आप रिजल्ट आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, कॉस्ट देखना चाह रहे हैं या रीच देखना चाह रहे हैं या अमाउंट स्पेंड देखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं डेमोग्राफिक को और प्लेटफॉर्म्स को। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं ऐड प्रीव्यू एंड कमेंट्स पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 प्लेसमेंट जो है मेरा ऐड है वो आप यहाँ पे शो कर रहा है, जो 13 प्लेटफॉर्म से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक फीड में कुछ इस तरीके से मेरा ऐड जो है वो शो करेगा अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट डीलरशिप बाय ब्लैकबोर्ड एंड फ्लशडोर। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप का एक आइकन दिख रहा है जिस पर कोई क्लिक करेगा तो व्हाट्सअप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिटेल्स, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने फिल कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक में आपका जो ऐड होगा उसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद में इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं कि आपका ऐड का प्रीव्यू क्या रहेगा। फेसबुक मार्केट प्लेस में आप देख सकते हैं। वीडियो फीड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ऐड वीडियो फीड में दिखाई देगा, एक्सप्लोरर में दिखाई देगा, या फिर आपका जो ऐड होगा वो किस तरीके से मल्टीपल प्लेसेस में, स्टोरीज में, रील्स में, या फिर आपका जो सर्चेज में आपका ऐड जो है वो किस तरीके से दिखाई देगा। तो जब आप कोई एक इमेज की जब ऐड को रन करते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू रहेगा, जिसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंड व्हाट्सअप मैसेजेस का आइकन दिख रहा है। तो इस तरीके से वो आपके पास मैसेज कर सकता है या फिर आपके पास कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल्स प्लेसमेंट है जिसमें में से 13 प्लेसमेंट मेरा जो ऐड है वो शो करेगा अगर मैं इसको रन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐड को रन किस तरह का करना है, उसको हमारे किस तरह एडिट करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसके एक आइडिया और लग सकता है कि आपको अपने फीड में ही दिखाना चाहिए या फिर आपको रील्स में भी दिखाना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे आइडिया आपको आ सकता है व्यू चार्ट को देख करके, परफॉर्मेंस के बेस पे आपको किस तरीके से एड सेट को एडिट करना है। तो ये था हमारा व्यू चार्ट के। यहाँ पे आपको और भी मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको क्विक एडिट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिजल्ट देखा, रीच, इंप्रेशन देखा। तो ये था हमारा ऐड का, कैंपेन का, एड सेट का। यहाँ पे आपको सेम ही दिखाई देगा जब आप मल्टीपल्स एड सेट क्रिएट करेंगे एक कैंपेन के अंदर, या फिर आप मल्टीपल्स ऐड क्रिएट करेंगे एक एड सेट के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो ओवरव्यू होगा वो कैंपेन, एड सेट और ऐड में डिफरेंट टाइप्स का दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है जब भी आप यहाँ पे आएँ अपना रिजल्ट देखने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए कि मेरा जो ऐड है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका डेट जो है वो क्या सिलेक्टेड है। कभी आप यहाँ पे आए, आप टुडे का देखना चाह रहे हैं लेकिन जो डेट है वो आपका अब 7 डेज़ बिफोर का है या फिर आपका 2 डेज़ बिफोर का है। तो इस तरीके से आपका जो रिपोर्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे देखते हैं लैंडिंग पेज व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आया है 4990 में जो रिजल्ट है वो हमारा लैंडिंग पेज व्यू आया है। तो और रीच आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीच कितनी आई है, इंप्रेशन आप देख सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ होता क्या है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए जब कोई हमारा ऐड होता है, अभी मैं आपको फेसबुक में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि कोई एक पोस्ट है, अगर इस पोस्ट का अगर स्पॉन्सर्ड है, कोई ऐड रन कर रहा है इस पोस्ट का, और जब आप इस पोस्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में आप जब उसकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, तो जब आप पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे उसकी वेबसाइट पे, जब किसी ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि एक लैंडिंग पेज व्यू काउंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लैंडिंग पेज व्यू काउंट हो जाएगा। तो आप जब आप ऐड को क्रिएट करेंगे, आप चाहते हैं कि व्यूज़ जो हैं वो वेबसाइट का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाए, लीड्स आएँ, तो वहाँ पे आपको लैंडिंग पेज व्यू वाला जो ऑप्शन होता है वो आपको सिलेक्ट करना है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरा जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं, रीच देख सकते हैं या फिर इंप्रेशन कितना आया है इस वाले कैंपेन पर, या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ₹1.90 आए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पर रिजल्ट कितनी आई है
इस कैंपेन की। अमाउंट कितना स्पेंड हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9469 जो रुपीज़ हैं वो हमारा स्पेंड हुआ है इस वाले कैंपेन पे। तो कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं व्यू चार्ट में जाकर देखूँ तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यू है वो आपका कितना आया है। आप यहाँ पे डायरेक्ट आकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर लैंडिंग पेज व्यू कितना आया है या फिर आपका अमाउंट जो है वो कितना स्पेंड हुआ है। आपके जो यहाँ पे डेमोग्राफिक बेस है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं। अब उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पे डेमोग्राफिक बेस जो है आपका ऐड का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा शॉप नाउ का ऑप्शन है। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर जो लैंडिंग पेज व्यू है वो एक काउंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो लैंडिंग पेज व्यू है वो यहाँ पे ऑप्शन वर्क करता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं लिंक क्लिक का। यहाँ पे अभी आप ज़्यादा यूज़ होता है लिंक क्लिक भी, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस डेट में ये ऐड रन हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। डेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो लिंक क्लिक है वो 597 आई है और उसके बाद में रीच आप देख सकते हैं कि कितनी आई है, इंप्रेशन देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो लिंक क्लिक है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे आप कॉस्ट पर क्लिक देख सकते हैं कि ₹1.45 हैं वो आए हैं पर लिंक क्लिक का। अब ये देख लेते हैं कि लिंक क्लिक होता क्या है। व्यू चार्ट में जाके आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखिए जब कोई यहाँ पे ऐड में आता है उसके बाद में जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप का लिंक पड़ा हुआ है, वेबसाइट का। इस तरीके से अगर आपने और भी वेबसाइट के पेजेस के यहाँ पे लिंक आपने ऐड कर रखा है तो जब कोई उस लिंक पे क्लिक करेगा या फिर आपने इमेजेस में ऐड कर रखा है तो यहाँ जब कोई इस पर क्लिक करेगा वो दूसरे आपकी किसी भी लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पर भी, तो वहाँ पे एक लिंक काउंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका लिंक क्लिक वर्क करता है जब आप इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैसेज जो कन्वर्सेशन है या फिर लैंडिंग पेज व्यू है या लिंक क्लिक है वो क्या है, कैसे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो कैसे उसका व्यू चार्ट देखा जाता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आप एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है परफॉर्मेंस का, इसको आपको अगर कॉलम को भी चेंजेस करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कॉलम के ऑप्शन में परफॉर्मेंस जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इंगेजमेंट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो वीडियो इंगेजमेंट में जो भी मेरे कैंपेन यहाँ पे रन हो रहे थे तो वो सिर्फ वही कैंपेन के जो व्यू चार्ट है या फिर रिपोर्ट है वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी जो अदर्स हैं वो यहाँ पे हाइड हो जाएंगे, ब्लैंक है। तो आपको दिखाई देगा कि 2 सेकंड की वीडियोज आपकी कितनी प्ले हुई हैं या फिर 3 सेकंड की वीडियो। तो कुछ इस तरीके से अगर आप वीडियो ऐड के अगर आप रन कर रहे हैं तो उनका अगर यहाँ पे चार्ट या फिर व्यू परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्रोजल इंगेजमेंट में है तो अगर आपने 2 से ज़्यादा इमेजेस आपने ऐड कर रखा है अपने ऐड में, तो उन इमेजेस के जो ऐड हैं या फिर कैंपेन है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस में आ रही है, तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो कॉलम्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ब्रेकडाउन में हमने देखा कि ब्रेकडाउन में देखिए क्या होता है कि अगर आप टाइम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपके किस टाइम से या फिर एज ग्रुप में, तो यहाँ पे आप उसको भी कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी इस वीक का भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वीक में मेरे जो भी कैंपेन रन हो रहे थे उनके क्या परफॉर्मेंस आ रही थी वो यहाँ पे ईजिली सारी चीज़ें शो कर रही हैं। तो इस तरीके से आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने जो कॉलम्स हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट डेटा टेबल की जो रिपोर्ट है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, से हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे .csv या फिर .excel या एड रिपोर्टिंग या फिर एक्सेल जो है वो फेसबुक मेटा बिजनेस एड मैनेजर का, तो इसमें भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मोस्टली यहाँ पे लोग .xls या फिर .csv फाइल में डाउनलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे जब भी डाउनलोड करने आए तो एक बार आपने डेट देख लें कि आप कौन से डेट आपने सेलेक्ट किया है। डेट का आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आप यहाँ पे शेयर लिंक कर सकते हैं या फिर और भी ऑप्शन जो हैं ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें समझेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे रिपोर्ट, चेक या फिर कॉस्ट पर क्लिक या उस कॉलम्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों में हमने बात किया है। आप जब भी कोई ऐड रन करते हैं तो आपको यहाँ पे कैसे चार्ट देखनी है, या फिर आपका किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं तो उनको आपको यहाँ पे जो ऐड का जो इंगेजमेंट आ रहा है, रीच आ रही है, जो भी लीड्स आई है उसको कैसे एक्सपोर्ट करके .csv या फिर .xls फाइल में कैसे उनको सेंड करनी है, तो आप यहाँ पे इजीली सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इसी वीडियो में हम बात करने वाले थे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है ये हमारे यहाँ पे छूट रहा था। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के बारे में समझेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ट्रैफिक में क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, या फिर हमारा जो है शॉपिंग वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको कब सेलेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपका यहाँ पे छूट रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।